बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बॉटनी का आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉस्टॉक के ऊपर। हमारा प्रीवियस जो लेक्चर था वो था साइनोबैक्टीरिया का। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर में किसी को कोई क्वेश्चन हो या किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है। इसके अलावा बीएस से रिलेटेड को किसी पास्ट पेपर असाइनमेंट प्रेजेंटेशन के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। आपको स्टडी के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से शेयर करें, इंशाल्लाह मैं उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है नॉस्टॉक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन देखते हैं। ये किंगडम बैक्टीरिया से बिलोंग करता है। फाइलम इसका साइनोबैक्टीरिया है। क्लास इसकी साइनोफिसियाई है। ऑर्डर इसका नॉस्टॉकेल्स है। फैमिली नॉस्टॉकेसिया। जीनस इसका नॉस्टॉक है। अगर हम इसकी अकरेंस की बात करें तो नॉस्टॉक बहुत कॉमन है। फ्रेश वाटर पॉन्ड में लार्ज कॉलोनीज बनाकर रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। सर्कुलर बॉल्स छोटे छोटे होते हैं उसकी सूरत में। बहुत ज़्यादा जो है वो अटैच्ड होते हैं सबमर्ज प्लांट के साथ। नॉस्टॉक जो है वो फाउंड होते हैं सॉइल के अंदर भी, मॉइस्ट रॉक्स के अंदर भी और लेक्स के बॉटम में भी प्रेजेंट होते हैं। स्प्रिंग्स में यानी चश्मों वगैरह में भी प्रेजेंट होते हैं। ये बहुत फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर। उसके बाद ये रेयरली मरीन हैबिटेट्स में भी पाए जाते हैं और ग्रो करते हैं सिम्बियोटिकली विद इन द टिश्यू ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के टिश्यू के साथ ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाकर रहते हैं। सच एज हॉर्नवर्ड्स प्रोवाइडिंग नाइट्रोजन टू इट्स होस्ट थ्रू द एक्शन ऑफ टर्मिनली डिफरेंशिएटेड सेल नाउन एज हेट्रोसिस्ट। ये टर्मिनली डिफरेंशिएटेड हुए होते हैं इनके सेल, जिनको हम हेट्रोसिस्ट कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इट मे फाउंड एज एल्गल कंपोनेंट ऑफ सर्टेन लाइकन, और सर्टेन लाइकन में ये जो है एल्गल कंपोनेंट का भी काम करते हैं। अगर हम इनकी प्लांट बॉडी की बात करें तो ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं। मैनी जो होते हैं वो ट्विस्टेड ट्राइकोम बना के रखते हैं और एग्रीगेट हुई होती हैं वो जिलेटिनस मैट्रिक्स के साथ टू फॉर्म अ बॉल लाइक ग्लोबुलर और एलिप्सॉइडल कॉलोनी विद रेंजेस फ्रॉम ग्रीनिश टू ब्लू ग्रीन इन कलर। एलिप्सॉइडल यानी कि अंडा जैसी शेप जिस तरह होती है इस तरह की कॉलोनी होती है, या फिर ग्लोबुलर गोल होती है बॉल की तरह। इस तरह की कॉलोनीज बनाकर ये रहते हैं और वो कॉलोनीज एक दूसरे के साथ जिलेटिनस मैट्रिक्स के थ्रू जो है वो ट्राइकोम्स इनके एग्रीगेट हुए होते हैं उन कॉलोनीज के अंदर। और इनकी जो कॉलोनीज़ की रेंज है वो ग्रीनिश से जो है वो ब्लूइश ग्रीन कलर में होती है। इनकी कॉलोनी जो है वो एक्सटर्नली बाउंडेड हुई होती है बाय टफ फ्रेम और पेलिकल लाइक मेम्ब्रेन, जो इनको प्रोवाइड करती है एक डेफिनेट शेप इनकी कॉलोनी को। अगर हम इनके सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका सेल जो है वो टिपिकली प्रोकैरियोटिक है। सेल जो है वो विदाउट होते हैं एनी माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडीज़ के। इनके कुछ जो है वो फॉलोइंग डिमार्केशन जो है इनका प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो सराउंडेड होता है सेल वॉल जो कि कंपोज हुई होती है सेलुलोज के साथ। अगर हम इनके अंदर पिगमेंट्स की बात करें, अस्टिड्स इनके अंदर एब्सेंट होते हैं। जो पिगमेंट इनके साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है उसको क्रोमेटोप्लाज्म कहते हैं। इनका सेल जो होता है वो ब्लू इन कलर होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू पिगमेंट है, क्लोरोफिल, कैरोटीन एंड फाइकोइरिथ्रिन। फाइकोइरिथ्रिन जो है वो एक रेड पिगमेंट है। तो ये पिगमेंट जो है इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके न्यूक्लियोप्लाज्म की बात करें तो डेफिनेट न्यूक्लियस जो है इनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस इनके अंदर एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मटेरियल इनका प्रेजेंट होता है इनकी सेंट्रल बॉडी में जो कि न्यूक्लियोलस नहीं रखता, विच लैक्स न्यूक्लियोलस। रिजर्व फूड मटेरियल जो इनका होता है वो इन द फॉर्म ऑफ शुगर एंड ग्लाइकोजन होता है एंड प्रोटीनेशियस मटेरियल साइनोफाइसिन। इनका जो प्रोटीनेशियस मटेरियल होता है वो साइनोफाइसिन होता है। और आपको डायग्राम में ये नॉस्टॉक जो है वो इसकी मॉर्फोलॉजी नजर आ रही है। ये नॉस्टॉक की जो है वो कॉलोनी नजर आ रही है आपको। ये जो हमारे पास बी स्ट्रक्चर है ये एक नॉस्टॉक की कॉलोनी है और नीचे आपको जो नज़र आ रही है डायग्राम उसमें इंटर कैलरी हेट्रोसिस्ट है, पोलर नोड्यूल है, एक्नेट्स और ए काइनेट्स भी हम इसको कह सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन में इसकी एक्नेट्स भी है और ए काइनेट्स भी है। इसकी आपको जो डॉटेड लाइन में नज़र आ रही है वो शीट है और अंदर जो ग्रेनुलर फॉर्म में है वो हमारे पास आते हैं साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल। नेक्स्ट अगर हम नॉस्टॉक की रिप्रोडक्शन की बात करें तो यूजुअल मेथड जो इनका रिप्रोडक्शन का है नॉस्टॉक के अंदर वो वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनकी जो होती है वो बाय यूनियन ऑफ गैमीट्स है, वो इनके अंदर एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन यूजुअली जो टेक प्लेस होती है वो जिन नॉस्टॉक के अंदर जिन मेथड्स के थ्रू होती है उनमें फर्स्ट आता है कॉलोनी फ्रेगमेंटेशन। इनकी कॉलोनी जो होती है वो ब्रेक डाउन कर जाती है 2 और मोर फ्रेगमेंट्स में एक्सीडेंटली और ड्यू टू सम फिजियोलॉजिकल रीजन के थ्रू जो है इनकी कॉलोनी जो है वो ब्रेक डाउन कर जाती है। हर फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू कॉलोनी में ग्रो कर जाता है। सेकंड इनके अंदर आती है हार्मोगोनिया। ये मोस्ट कॉमन मेथड है नॉस्टॉक के अंदर रिप्रोडक्शन का। इनके फिलामेंट ब्रेक डाउन होते हैं इनटू नंबर ऑफ शॉर्ट लेंथ पीसेस। और हार्मोगोनिया ड्यू टू
डेवलपमेंट ऑफ हेट्रोसिस्ट, और हार्मोगोनिया जो कि हेट्रोसिस्ट की डेवलपमेंट से बनता है और नेडी वेजिटेटिव सेल के थ्रू बनता है। हार्मोगोनिया जो है वो कॉलोनी से कम आउट होता है बाय पायरिसिंग द कॉलोनियल शीथ, कॉलोनियल शीथ के अंदर वो सुराख करके तो हार्मोगोनिया बाहर आ जाता है और वो फिर डेवलप करता है, एग्रीगेट कर जाता है टू फॉर्म अ न्यू कॉलोनी, और न्यू कॉलोनी जो है वो बनाता है। उसके बाद नंबर 3 पे आते हैं एक्नेट्स। एक्नेट्स और रेस्टिंग स्पोर्स जो हैं फॉर्म्ड होते हैं मैनी स्पीशीज ऑफ नॉस्टॉक के अंदर। वेजिटेटिव सेल इनलार्ज करता है, वो सक्रीट करता है थिक वॉल उसके इर्द गिर्द, और स्टोर एक्नेट्स यूजुअली प्रेजेंट होता है एडजेसेंट टू हेट्रोसिस्ट। एक्नेट्स जो हैं वो आम तौर पर हेट्रोसिस्ट के साथ ही प्रेजेंट होते हैं, सिंगल या फिर वो चेन की फॉर्म में हो सकते हैं, और वो हेल्प करते हैं प्लांट की। जब उनके पास अनफेवरेबल कंडीशन आ जाती है तो वो प्लांट की हेल्प करते हैं ताकि वो उस अनफेवरेबल कंडीशन में ओवरकम कर सके। एट वनएस्ट ऑफ फेवरेबल कंडीशन द एक्नेट्स रिलीज देयर कॉन्टेंट, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो एक्नेट्स अपने जो कॉन्टेंट है उसको रिलीज कर देते हैं थ्रू अ पोर विच जर्मिनेट इनटू अ न्यू फिलामेंट, और फिर वो न्यू फिलामेंट के अंदर चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंथ्रोस्पोर्स। The actinids which are resting spores are called anthrospores. Actinids के जो resting spores होते हैं उनको हम anthrospores कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एंडोस्पोर्स। नॉस्टॉक की कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है कुछ स्पीशीज़ हैं जिनकी एग्जांपल हमारे पास आती है नॉस्टॉक, माइक्रोस्कोपियम और एन कॉम्यूनी। हेट्रोसिस्ट कंटेंट जो इनका होता है वो डिवाइड करता है टू प्रोड्यूस एंडोस्पोर, और एंडोस्पोर प्रोड्यूस करता है। ये स्पोर रिलीज होते हैं और डेवलप कर जाते हैं न्यू फिलामेंट के अंदर। आज का जो हमारा लेक्चर था वो नॉस्टॉक के ऊपर था। तो आपको मेरे आज के इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो या किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकता है।